नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। शरद चौहान जी यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन हमारे 3 साल हो गए हमारे पॉकेट 11 या नरेला पुनर्वास में कभी लौट के नहीं आई। तो केजरीवाल से बैर नहीं और शरद चौहान तुम्हारा खैर नहीं। लेकिन वो सुनवाई नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं। उनको लगता है कि जुग्गीवासी सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है और किसी काम के नहीं है। उनको तो एक बार गए अंदर से बाहर आए हैं, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारे कॉलोनी नहीं, पुलिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे जो 3 नंबर पुलिस कॉलोनी में, कि हमें उनके विरोध में जो भी पार्टी हमारे जीते हैं, हम उन सबका विरोध करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल हर तरफ दिख रहा है, जिसे लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं नरेला विधानसभा वार्ड 3 पुनर्वास कॉलोनी के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड 3 पुनर्वास कॉलोनी के लोग अपने क्षेत्र में काम न होने की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान से काफी परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से पुनर्वास कॉलोनी के लोगों ने ठान लिया है कि एमसीडी चुनाव में आप प्रत्याशी को वोट ना देने का फैसला कर रहे हैं। उनका कहना है, केजरीवाल से बैर नहीं, शरद चौहान की खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, चुनावों का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन आज नरेला के स्मृति वन में कुछ लोग यहां पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारें आई गई लेकिन काम नहीं हुआ, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पुनर्वास कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ। शरद चौहान जी यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन हमारे 3 साल हो गए हमारे पॉकेट 11 या नरेला पुनर्वास में कभी लौट के नहीं आई। केजरीवाल से बैर नहीं, शरद चौहान तुम्हारा खैर नहीं। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि हमें केजरीवाल सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शरद चौहान है उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया और आपके कभी मिला ही नहीं, न कभी मैं फोन भी करता तो उठाता नहीं। अच्छा जी, तो केजरीवाल से बैर नहीं और शरद चौहान तुम्हारा खैर नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कि हम सब पूर्णवासी आज इकट्ठा हुए हैं, अपने सम्मान को लेकर इकट्ठा हुए हैं। वो सम्मान क्या है? हमारा सम्मान ये है कि कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारे क्षेत्र से जीत के जाता है, हमारा कीमती वोट लेके जाता है, उसके बाद में वो हमें पहचानना बंद कर देता है। ना हमारे क्षेत्र में कोई काम होता, और चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जी हम अगर कोई एमएलए है कि मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा, मैं काम कराऊंगा। अगर कोई काउंसलर है तो वो कहता है कि मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा, काम कराऊंगा। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही वो जीतते हैं, वोट लेने के बाद वो पहचानते नहीं हैं लोगों को और कोई काम नहीं होता। बार बार लोग अपनी एप्लीकेशन लेके या उन लोगों काउंसलर के पास या एमएलए के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं। उनको लगता है कि जुग्गीवासी सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है और किसी काम के नहीं है। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें आप क्या चाह रहे हैं? फिर जो इलेक्शन में कोई कैंडिडेट तो खड़े हैं सारे, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, तो वे क्या चाह रहे हैं आप लोग? वो तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे समाज हमारा बैठा है, सब लोग जो है 30 तारीख को हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें जो है किसको वोट करना है। जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो आपके वार्ड से जो है बीजेपी की कैंडिडेट रही है निगम पार्षद, जो अभी पूर्व निगम पार्षद थी निशा मान, तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में काम कराए हैं या नहीं कराए हैं? जीरो जी। और अगर विधायक की बात करूँ तो विधायक जी ने कोई काम कराया है या नहीं कराया है? शरद चौहान जी तो बस राम भरोसे हैं। उनको तो एक बार गए अंदर से बाहर आए हैं, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारे कॉलोनी नहीं, पुलिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे जो 3 नंबर पुलिस कॉलोनी में एक भी गिट्टी कहीं लगा दिया होता तो हम लोगों का सारा शौक पूरा होता। हम लोगों ने साथ दिया, 2 बार जिताया उनको यहाँ पुलिस कॉलोनी से। हम लोगों को कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। दूसरी बात कि विधायक जी को ये सोचना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है। शायद उनको तजुर्बा नहीं है या हम लोगों को नज़रअंदाजी कर देते हैं। बाकी वही कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये क्या कहता है, अरविंद केजरीवाल से बैर नहीं और शरद चौहान जी आपका कोई खैर नहीं। तो इनका कहने का मतलब है कि इनको केजरीवाल जी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनके विधायक हैं यहाँ के नरेला विधानसभा के शरद चौहान, उनसे प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनावों का दौर शुरू हो रहा है और हर एक पार्टी जो है वादे कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी पार्टी का हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके वार्ड में काम हुआ नहीं है और फिर भी वो वोट मांगने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, बीजेपी पार्टी से हमने निशा मान जी को खूब जिताया था, सबने मिलकर जिताया था। जिस दिन वो चुनाव था उस दिन तो आई कि हम आपका साथ देंगे, साफ सफाई करेंगे। कोई साफ सफाई नहीं होती।
जो नालियाँ खोद दी वो अभी तक खुद ही पड़ी है, रात में निकलने की, रिक्शा निकलने की दिक्कत। नंबर 1 शरद जी की बात, उनने बोला था 11 पॉकेट में गेट लगेंगे, कैमरे लगेंगे, ना 11 और 5 में कहीं भी गेट नहीं है, ना ही कोई गेट है। हम किसी को उनको वोट नहीं डालेंगे, हमारा ये सबका फैसला हो चुका है, और वोट उसको डालेंगे जो हमारे सम्मान करेगा और हमारा साथ देगा, उनके लिए हम खड़े रहेंगे। जो हमारे से आके बैठेगा कि सम्मान का काम करेगा उसका साथ देंगे। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो चुनावों का दौर चल रहा है और सारे कैंडिडेट जितने भी आते हैं, चाहे वो निर्दलीय से हो, भाजपा से हो या आप से हो, तो वो कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम काम कराएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, जब आपके वार्ड में काम ही नहीं हुआ इतने सालों में? बिल्कुल मैडम, सबसे पहली बात तो आज जो हमारे यहाँ पे मीटिंग हमने रखे हैं, एक तो इससे पहले जो भी आए, जो प्रतिनिधि आए हमारे वार्ड में, उन लोगों ने जो हमें अनदेखी किए वो तो अलग है, लेकिन हमारे इस नरेला पुनर्वास क्षेत्र में इतने योग्य कैंडिडेट हैं जो हमारे रोज़मर्रा के, हमारे घर के पास में रोज़ उनका काम होता है हमारा दुख सुख में काम आना, जो हम भली भांति उसको जानते हैं। लेकिन उन्होंने, हर पार्टियों ने इस चीज़ का नज़रअंदाज किया। जो हमारे क्षेत्र में नरेला पुनर्वास कॉलोनी के अंदर से, चाहे वो पॉकेट 11 में हो, चाहे पॉकेट 5 हो, चाहे पॉकेट 13 हो, जितने भी, किसी को टिकट देने के बारे में सोचा तक नहीं। अब हमारा जो कैंडिडेट है वो हमसे यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर है, जो मेट्रो बिहार है वहाँ के कैंडिडेट, वो हमारे क्षेत्र से लड़ेंगे। अब हम उनसे जाएंगे काम लेने के लिए, क्या हमारे यहाँ पे नहीं ऐसे लोग हैं? कितनी बड़ी नज़रअंदाज जो इन्होंने किया। और इस चीज़ के लिए आज हम जो बैठे हैं, मेन मेरा मुद्दा ये है कि उन्होंने, हम बार बार उनसे जाके कहें कि देखिए हमारे योग्य है, एक बार तो उन्होंने मौका तो दिया होता, लेकिन उन्होंने हमें बार बार 20 साल से इस तरह का करते और नज़रअंदाज किया। तो अब हम लोगों ने इस चीज़ को सोचे हैं कि अब हम लोग भी, और जबकि वोट का निर्णायक यही पुनर्वास कॉलोनी नरेला देता है, जो भी कैंडिडेट जीतता है यही पुनर्वास कॉलोनी से जीतता है और उसका निर्णायक होता है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया, अब हम भी नज़रअंदाज करेंगे। तो इसी चक्कर से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि हमें उनके विरोध में जो भी है, जो भी पार्टी हमारे जीते हैं, हम उन सब का विरोध करेंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। उसका निर्णय हमारा 30 तारीख को, आने वाले जो 30 तारीख है उस दिन हम बैठेंगे कि हम किनको चुनेंगे। ये कई लोग उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। आपके एरिया का इनका कहना है कि आपके एरिया का कोई कैंडिडेट नहीं बनाया गया और कैंडिडेट चुना गया बहुत दूर, जो वो कैंडिडेट काम ही नहीं कराएगा, क्योंकि आप लोगों की ऐसी शंका है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि दूर का कैंडिडेट था और उनके क्षेत्र में आके, यानी आपके क्षेत्र में उसने कोई काम नहीं कराया। तो आप लोग अब सोच रहे हैं कि हमारे इधर का होता तो शायद काम कराया था वो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे भाई ने जो कहे हैं बहुत अच्छी बात कहे हैं, और वही विचार हमारा ही है कि यहाँ से हम यदि कोई काम करवाना हो तो हमें मेट्रो बिहार जाना पड़ेगा, और पता नहीं वो जीत भी जाते हैं तो यहाँ से किराया भाड़ा लगाकर मेट्रो बिहार जाऊँ और पता चले कि निगम पार्षद तो है ही नहीं, तो समय भी बर्बाद और काम भी नहीं हुआ हमारी। और पुनर्वास में जितने सारे गरीब भाई हैं, कोई पैसे वाले पुनर्वास में नहीं है, तो क्या हमारे नरेले 3 नंबर वार्ड में मैं तीनों पार्टी को कहना चाहता हूँ, आम आदमी को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, कि हमारे नरेले वार्ड में पुनर्वास में इनको एक भी कैंडिडेट नहीं मिला कि हमारे बीच में के बंदे को लेता। सारे के सारे टिकट आपको मेट्रो बिहार में दिया गया, क्यों दिया गया? मेरा एक प्रश्न है। मैं भी आम आदमी पार्टी से आज से नहीं, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी आश्वासन विधायक जी ने दिया था कि मैं आपको निगम के चुनाव लड़ाऊंगा। या हमारे को नहीं दिया, हमारे जैसे भाई बहुत था, उनको देना चाहिए। अब हम काम करवाने के लिए हमें जाना पड़ेगा होलंबी कला, हमें नरेला वाले को, तो क्या हम ये सही है? तो मैं इस बार हम लोगों ने सारे हमारे जो भी पुनर्वास का है वो सारे मिलकर आज पहला मीटिंग किए हैं हम लोग कि किसको इस बार हम लोग वोट दें, ये नरेला पुनर्वास के वार्ड नंबर 3 के बंदे। और अगला मीटिंग हम लोग 30 तारीख को बुलाए हैं और वो 30 तारीख को निर्णय लेंगे कि हम सबको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हमारा ये जो समाज में थे ना, तो हर कॉलोनी की समाज है, इस समाजों में बहुत ताकत है और जिधर चाहेंगे उधर ही पलड़ा भारी होगा। मैडम ये है, आज से नहीं, हम शुरू से केजरीवाल जी के साथ खड़े थे कि हमारे पैर, जूते, चप्पल, कोई टोपी नहीं लगाता इस कॉलोनी में। जब टोपी मैंने सर पर रखी थी, सबको एक किया था, सब आदमी हमने सबको हाथ जोड़े, सबको सब कुछ किया, और कोई हमें ये भी नहीं कहता कि भाई क्या काम होना, कोई मतलब ही नहीं पार्टी का।
और केजरीवाल जी बढ़िया आदमी थे, अच्छे हैं, मगर कार्यकर्ता जो है ना बड़े बड़े लेवल के, वो हमारी कोई सुनते नहीं है, ना कोई फ़ोन, ना कोई हमारे से सलाह लेते हैं, ना कॉलोनी के लिए कोई काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई हमारे एरिया का कैंडिडेट हो, लेकिन वो हुआ नहीं, और अब आप लोगों को लग रहा है कि जो कैंडिडेट चुना गया है शायद वो हमारे लिए काम ना करेगा। मैडम, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे एरिया में काफ़ी ऐसे शिक्षित लोग हैं जिनका टिकट हो सकता था, जो हमारे लिए मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो के अब हम इतनी दूर जाएंगे तो उससे हमें नहीं लगता कि हमारा काम हो पाएगा। बस यही कहना चाहेंगे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? आज ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कैंडिडेट जो है वो काफ़ी दूर का है और वो शायद हमारी समस्या को उतनी तरह से मतलब उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर हमारे क्षेत्र का होता, हमारे एरिया का होता वो पार्षद, तो शायद वो हमारी परेशानी को हम अच्छे से समझता और काम करता हमारे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, करीब 22-23 साल यहाँ पर हमारी पुरनवास कॉलोनी को दिल्ली में आए, नरेला में आई हुई हो गई है जी। और हमेशा से तमाम पार्टी का नेतागण हम सबको ठगने का काम किया है। दिल्ली के जनता ने तीन बार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी को जिताया, फिर भी समाज का विकास नज़र नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कमी ये है कि इसलिए हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं कि अब थोड़ा लोग जो अवेयर हुआ है, जागरूक हुआ है, जागरूकता आ रही है। अब चाह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने हमें ठगा है, अब हमें उनकी वक्त है, सही समय पे सही डिसीजन लेने का। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक विरोध दर्ज करा है कि अब जो है हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो हमारे बीच को, हमारे समाज में और कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान देने का प्रयास करता हो। और इसीलिए फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई है। बहुत जल्दी हम लोग एक बिग डिसीजन लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जा रहे हैं कि जिसने काम नहीं किया उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और किसके लिए काम कर रहा है उसके लिए हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि भाई किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनावों के दौर में हर एक राजनीतिक पार्टी जो है जो वादे करती तमाम तरह के, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो काम नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे लोगों को, ये राजनीतिक आदमी वो लोग नहीं है जो जीतने के बाद समाज को भूल जाता है। ये राजनीतिक हम उनको नहीं कहते हैं। बेसिकली क्या है, कमी हमारे लोगों का है कि जिनके लिए हम झंडा उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, जकारे लगाते हैं, जिस समय इलेक्शन का टाइम लगाते हैं उसके बाद हम लोग उनको भूल जाते हैं। बेसिकली बाबा साहब ने जो ये वोट का जो अधिकार दिया, ये बहुत बड़ा अधिकार है जिसको हमारे देश की जनता समझ नहीं पा रहा। ये वो अधिकार है कि इसके वजह से बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे बीच में आके गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारी कीमती वोट उनको मिले, उनको मलाईदार कुर्सी मिले। हम क्या करते हैं, अभी तक ये होता है या तो पार्टी बाद में चले गए, जाति बाद में चले गए या गांधी बाद में चले गए, लेकिन अब ऐसा जाने का विचार नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों को स्वस्थ करने के लिए, सुविधा के लिए, सुधार के लिए, समाज के लिए इकट्ठा होकर एक अच्छे आदमी को लाने की प्रयास कर रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि चुनावों के दौर में हर एक राजनीतिक पार्टी तमाम तरह के वादे करती हैं, लेकिन वही जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो अपनी सीट पर वो जम जाते हैं और क्षेत्रवासी के लिए, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। आज यहाँ पर नरेला पुनर्वास कॉलोनी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इनके क्षेत्र का कोई कैंडिडेट नहीं चुना। भी कोशिश की कि हमारे क्षेत्र से कोई कैंडिडेट खड़ा हो, पार्टी उन्हें टिकट दे, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसको लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए। और जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और 7 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनेगी और किसे एमसीडी में जीत का परचम लहरवाती है और एमसीडी की सत्ता पर बैठाती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।